कहानी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मियो होता है। वो एक सपने में अपने बचपन को देख रही होती है जब वो अपने बचपन के दोस्त अराता के साथ खेल रही थी। मियो और अराता बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और मियो अराता को पसंद भी करती है, लेकिन वो उसे कभी अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाती क्योंकि उसे लगता है कि वो अराता के लिए सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मियो बचपन से ही किसी भी चीज में अच्छी नहीं थी, ना ही पढ़ाई में ना ही दूसरी किसी चीजों में। आगे मियो सपने में देखती है कि अराता उससे कुछ कह रहा होता है, लेकिन मियो को कुछ भी सुनाई नहीं देता। आगे मियो पहाड़ से नीचे खाई में गिरने लगती है और तभी वो अपने सपने से भी जाग जाती है। और वो इस बात से थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि वो फिर से कैसे सो सकती है क्योंकि उसने अपने होमवर्क भी पूरा नहीं किया था। इसके बाद मियो स्कूल जाने की तैयारी करने लगती है। फिर वो अपनी फेस जिसके नाम की होती है उसे बाय कहती है और आगे अपनी मॉम को भी बाय कह के स्कूल के लिए निकल जाती है। अगले दिन में मियो स्कूल जाने के लिए ट्रेन पकड़ती है जहाँ पर उसके साथ उसके दोस्त अराता और माधोका होते हैं। माधोका उन दोनों की नई दोस्त थी और वो भी अराता को पसंद करती थी, लेकिन ये बात उसने अभी तक किसी को नहीं बताई होती। फिर मियो उन दोनों को बताती है उसने फिर से वही सपना देखा जिसमें वो पहाड़ से गिर रही होती है, पर इस पर अराता और माधोका उसे सीरियसली नहीं लेते। अगले दिन में मियो स्कूल ग्राउंड में मैराथन की ट्रेनिंग कर रही होती है और फिर थके एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगती है। तभी अराता उसके पास आकर कहता है जब तक ट्रेनिंग पूरी ना हो उसे हार नहीं माननी चाहिए और मियो को अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए कहता है। पर मियो उसकी इस बातों के ऊपर एग्री नहीं कर रही होती और कहती है आखिर ऐसा करने से उसे क्या ही मिलेगा। अगले दिन में मियो अपने क्लासरूम में होती है जहाँ पर उसे उसका एग्जाम रिजल्ट मिलता है, पर उसके सिर्फ 20 नंबर ही आए थे जिस वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। देन अगले दिन में मियो और अराता टेरेस के ऊपर लेटे हुए होते हैं और मियो यहाँ पर बताती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे फिर से 3 एग्जाम देना पड़ेगा। अराता इस पर बताता है क्योंकि तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। इसके बाद अराता मिस को थोड़ा सा खुश करने के लिए अगले दिन उसे कई जगह पर घुमाने ले जाता है। वो दोनों पूरे दिन भर कई जगह घूमते हैं और खाना पीना करते हैं। घूमते घूमते मियो कहती है एक चीज है जो कि वो हमेशा से देखनी चाहती थी। अराता जब इस बारे में पूछता है तो मियो बताती है वो एक व्हेल को देखना चाहती है। इस पर अराता बताता है कि वो हाल ही में एक व्हेल को देखा था। इसके बाद शाम में अराता मियो को समंदर के पास ले जाता है इस उम्मीद में कि काश उन्हें यहाँ पर व्हेल देखने को मिले। और आगे यहाँ पर मियो सनसेट की फोटो खींचते वक्त चुपके से अराता की फोटो खींच लेती है। इसके बाद अराता उससे कहता है जब कभी मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मुझे शांति मिलती है। देन आगे वो अपने स्पेशल ब्रेसलेट मियो को देते हुए कहता है आज के बाद तुम अच्छे से पढ़ना ताकि तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले और इस ब्रेसलेट को तुम एक लकी चार्म की तरह समझो, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम इसे कभी भी नहीं फेंकोगी। मियो वादा करती है और इस ब्रेसलेट को पाकर काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद मियो घर आने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई करती है। देन वो फोन चलाने लगती है और तभी उसके पास अराता का मैसेज आता है कि वो अच्छे से पढ़ाई कर रही है या फिर नहीं, पर मियो उससे झूठ कह देती है कि वो काफी ध्यान से पढ़ाई कर रही है। देन अगले सीन में मियो अपने टेडी बियर को गले लगा के और अराता की फोटो को देखकर मन में कहती है मैं उसे कभी भी ये नहीं बता पाऊंगी कि मैं उसके लिए क्या सोचती हूँ। देन अगले दिन अराता मियो से पूछता है क्या तुम कल रात अच्छे से नहीं सोए, तुम्हारे मुंह को देखकर पता चल रहा है। जिस पर मियो झूठ बोलते हुए कहती है नहीं तो मैं तो अच्छे से सोई थी। देन आगे अराता मियो को साथ में कल मूवी देखने चलने के लिए पूछता है, जिस पर मियो काफी खुश हो जाती है। तभी उन दोनों को ये बात करते हुए माधोका सुन लेती है और वो काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे भी अराता पसंद होता है, पर उसे लगता है कि मियो और अराता एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके बाद स्कूल छुट्टी होने के बाद माधोका मियो के पास जाकर उससे पूछती है तुम और अराता सिर्फ अच्छे दोस्त हो या फिर एक दूसरे को डेट भी कर रहे हो। मियो इस पर कहने लगती है नहीं नहीं, हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता हम दोनों कभी भी एक दूसरे को डेट करेंगे। इस पर माधोका कहती है अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैं अराता को पसंद करती हूँ। इस पर मियो अपनी फीलिंग्स को दबा के माधोका से कहती है क्या सच में। दिन फिर वो माधोका को अराता के साथ अकेले ट्रेन में जाने के लिए कहती है, पर अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा दुखी होती है। अगले दिन मियो और अराता साथ में मूवी देखने के लिए जाते हैं और यहाँ पर मूवी देखते समय भी मियो कल की ही बात को सोच रही होती है। अराता उसे इसे नोटिस करता है और मूवी खत्म होने के बाद उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इस पर मियो इस बात को टाल देती है। दिन आगे रास्ते में उन्हें एक भविष्य बताने वाली जगह दिखती है और मियो अराता को अंदर चलने के लिए कहती है, जिस पर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम ओरिका होता है और वो मियो को बताती है कि उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। और अराता को यहाँ पर काफी अजीब अजीब चीजें दिख रहा होता है जो कि सिर्फ उसे ही दिख रहा होता है और मियो को कुछ भी नहीं दिखता। और अचानक उसे लगता है कि वो किसी एक जगह से नीचे गिर रहा है। तभी अराता मियो को जबरदस्ती वहाँ से चलने के लिए कहता है और वो मियो का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर ले आता है। मियो अराता से पूछती है तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। जिस पर अराता कुछ भी नहीं बोलती
बोलता और कुछ भी ना बोलने की वजह से मियो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है इस तरह हमें रोज रोज नहीं मिलना चाहिए, और इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। देन अगले दिन में मियो को घर में काफी रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर वो आराता को इस तरीके की बातें क्यों कही। तभी मियो के फोन पे आराता का मैसेज आता है जहाँ पर वो मियो से माफी मांग रहा होता है, जिसे देखकर मियो को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो आराता के घर जाके उससे माफी मांगने का फैसला करती है। और तभी हम देखते हैं मियो की फेस जिसकी नाम की है वो मर चुकी होती है। मियो बारिश में काफी तेजी से साइकिल चलाते हुए आराता के घर की ओर निकल जाती है और साइकिल चलाते वक्त वो सिर्फ आराता के बारे में ही सोच रही होती है और उसका ध्यान रास्ते के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता। और तभी रास्ते में अचानक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। दिन अगले दिन हम मियो को अपने स्कूल में देखते हैं। वहाँ पर वो आराता को सामने से आते हुए देखती है और जैसे ही वो मियो के सामने आता है तो मियो उससे कल के माफी मांगने लगती है, पर आराता उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। दिन अगले दिन में मियो क्लासरूम में होती है और वहाँ पर भी उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता, जिस पर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। दिन स्कूल खत्म होने के बाद जब मियो आराता के साथ बैठकर घर जा रही होती है तभी वो आराता के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आराता उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी अचानक से मियो का सर चकराने लगता है और उसमें से काफी तेज रोशनी निकलने लगता है। और अगले दिन में मियो जब अपने आंखें खोलती है तो वो देखती है उसके अलावा ट्रेन में और कोई भी नहीं होता। वो मन ही मन कहती है कहीं ये कोई सपना तो नहीं, और जैसे ही वो ट्रेन की खिड़की खोलती है तो उसे सामने समंदर दिखता है और तभी उसे एक बड़ी सी वेल दिखती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे हम देखते हैं वो ट्रेन पानी के ऊपर चल रही होती है। फिर वो ट्रेन थोड़ी दूर जाके एक स्टेशन में रुकती है। जैसे ही मियो ट्रेन से उतरती है तो वो खुद के एक अलग ही दुनिया में पाती है जो देखने में उसकी असली दुनिया जैसा ही होती है, लेकिन हर तरफ लोगों की बजाय सिर्फ उनकी काली परछाई ही होती है। वो थोड़े समय तक ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकने लगती है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपने स्टॉफ टॉय गिमोन दिखता है और मियो जब उसे उठाती है तो वो अचानक बोलने लगता है और कहता है मैं कोई स्टॉफ टॉय नहीं हूँ, जिसे देखकर मियो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे गिमोन बताता है ये जगह एक वर्ल्ड बॉर्डर है जहाँ पर लोग मरने से पहले आते हैं। वर्ल्ड बॉर्डर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान अपने पुराने यादों को भूल कर एक नई दुनिया में जाता है। ये जगह मरने वालों की यादों से बना है ताकि उसे ये जगह फेमिलियर लगे और उसे समझने में थोड़ी आसानी हो। इसके बाद गिमोन मियो से कहता है मैं तुम्हारी गाइड हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊंगा। दिन आगे वो अपने मुंह से एक बड़ा सा दरवाजा निकालता है और मियो से कहता है इस दरवाजे के उस पार तुम्हारे सपनों की दुनिया है जहाँ पर तुम्हारे सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे और तुम इंसानी दुनिया के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। और जैसे ही मियो उस दरवाजे को खोल के दूसरी तरफ जाने वाली होती है तब ये किमोनो पहनी हुई लड़की उसे रोक देती है। उस लड़की के नाम कीकू होती है। वो मियो से कहती है वहाँ मत जाओ, वापस आ जाओ। इस पर गिमोन कहता है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, पर कीकू कहती है इस लड़की को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो गलती से यहाँ पर आ गई है और इससे अपने दुनिया में वापस जाना होगा। इस पर गिमोन कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गलती से यहाँ पर आ जाता है। और उनकी बातों को सुनकर मियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि अभी भी उसे ये सब कुछ एक सपना लग रहा होता है। तभी अचानक से मियो की बॉडी पर्पल होने लगती है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसे देखकर कीकू उससे कहती है कि घबराओ मत और अपनी यादों को सोचो, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी और भी ज्यादा पर्पल कलर की होने लगती है जिसे देखकर मियो काफी ज्यादा घबराने लगती है और कहती है ये सपना अभी खत्म करो, मुझे अभी जागना है। तभी कीकू उससे कहती है आराता के बारे में सोचो, उसे याद करो। और कीकू जब ऐसा करती है तो उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है। कीकू मियो को बताती है कि इस जगह पर लोग अपनी यादों को भूलने लगते हैं जिस वजह से ये बॉडी पर्पल होने लगती है और अगर पूरी बॉडी पर्पल हो गई तो तुम कभी भी अपने दुनिया में वापस नहीं जा सकते। तभी यहाँ पर रेकुयम आ जाता है जो कि इस जगह का गार्डियन होता है। उससे बचने के लिए मियो, कीकू और गिमोन यहाँ से भागने लगते हैं और स्टेशन में जाके रुके हैं जहाँ पर रेकुयम नहीं पहुँच सकता। और कीकू यहाँ पर मियो को बताती है उसे वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए उसे टिकट काउंटर के पास जाकर वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए उसे अपने रीजन बताना होगा, कोई ऐसी चीज जो कि वो इंसानी दुनिया में करना भूल गई थी। ऐसा करने से ही उसे यहाँ से वापस अपने इंसानी दुनिया में जाने के लिए टिकट मिलेगा। और मियो कीकू की बात को मानकर टिकट लेने के लिए काउंटर की ओर जाने लगती है, पर तभी मियो को याद आती है कि उसके पास तो अपनी फोन है और वो अपने फोन से आराता को कॉल करती है। पर तभी गिमोन उसे बताने लगता है कि यहाँ से इंसानी दुनिया में फोन कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आराता जो ब्रेसलेट मियो को दिया था उस बॉन्ड की वजह से मियो की फोन आराता को कनेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आराता अपने फोन में मियो की कॉल आए हुए देखकर शॉक जाता है क्योंकि मियो तो अभी उसके सामने हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई होती है। शायद ऐसा हुआ होगा जब वो दोनों ट्रेन से वापस आ रहे थे तभी जो लाइट मियो के अंदर से निकली शायद उस वजह से मियो कोमा में चली गई होगी और इसलिए शायद आराता उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके आ गया होगा। आगे आराता फोन कॉल में मियो की आवाज को सुनता है लेकिन उसी वक्त फोन कॉल कट हो जाता है। ये सब को देखकर आराता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी ओर मियो काउंटर में आकर कहती है उसे वापस अपने दुनिया में जाना है क्योंकि उसे आराता को
कुछ बताना है, जिस पर काउंटर में बैठा आदमी उससे पूछता है आखिर क्या बात तुम्हें उसे बताना है। लेकिन मियो को वो बात याद नहीं आती और साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा भी रही होती है और इसी वजह से ही उसे टिकट भी नहीं मिलता और आगे टिकट काउंटर भी वहाँ से गायब हो जाता है और मियो यहाँ पर अपनी पूरी हिम्मत हार जाती है। तभी कीको उसके पास आकर कहती है निराश मत हो। मियो उससे पूछती है आखिर तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो और तुम मेरे और आराता के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। इस पर कीको बताती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हें और आराता को कैसे जानती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद अपनी सभी यादें भूल चुकी हूँ, पर मैंने जब तुम्हें देखा तो ना जाने क्यों मेरी मन तुम्हारी मदद करने के लिए हुआ। तभी कीमोन उनसे कहता है शायद तुम्हारे अपने दुनिया में तुम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन रहा होगा। जिन लोगों में अपने दुनिया में आपस में स्ट्रॉन्ग लिंक होता है वही यहाँ पर सेफ में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी उनके लिए सभी फालतू के लोग सभी शैडो होते हैं। तभी मियो कीको से पूछती है आखिर तुम्हें टिकट काउंटर के बारे में कैसे पता, जिस पर कीको बताती है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए वर्ल्ड बॉर्डर है, जो मेरा वर्ल्ड बॉर्डर था ये उससे थोड़ा सा अलग है, पर मुझे टिकट काउंटर के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं एक बार ह्यूमन वर्ल्ड में वापस गई थी। इस पर मियो कहती है तो क्या इसका मतलब तुम इस दुनिया में दूसरी बार आई हो। कीको इस पर हाँ कहती है। इसके बाद कीमोन उनसे किसी एक मदर गॉडेस से मिलने चलने के लिए कहता है, क्योंकि मदर गॉडेस को इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। आगे यहाँ पर आराता उस भविष्य बताने वाले लेडी के पास आता है। हमें यहाँ पर पता चलता है आराता इस लेडी को जानता है। ये लेडी जिनका नाम ओरिका किसिमो है वो असल में आराता का बुआ होती है। ओरिका उससे कहती है ओ तो तुमने मुझे पहचान लिया, मैं भी अपने भतीजे का चेहरा नहीं भूली हूँ। आगे वो आराता को इस बारे में कहने वाले थे कि पिछली बार जब आराता यहाँ पर आया था उसे यहाँ पर अजीब से स्पिरिट क्यों दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी आराता उसकी बातों को काटते हुए कहता है मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। पर ओरिका कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द तुम अपने घर चले जाओ। पर तभी आराता कहने लगता है कि मुझे किसी की जान बचानी है, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मियो मर रही है, तुम्हें उसे बचाने में मेरी मदद करनी होगी। दूसरी ओर ये तीनों मदर गॉडेस से मिलने आ चुके थे। मदर गॉडेस के घर मियो को एक स्नैक्स की दुकान जिसे दिख रही थी, जहाँ पर वो बचपन में हमेशा जाया करती थी और आगे सामने उसे वो लकी नाम का डॉग भी दिखता है जिसके साथ वो बचपन में यहाँ पर आकर खेला करती थी। आगे यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि इस शॉप की ओनर हुआ करते थे। इनका नाम मिसेस मोरी था और मियो यहाँ पर मिसेस मोरी को देखकर उनसे गले लग जाती है और यहाँ पर मिसेस मोरी ये मदर गॉडेस होती है। क्योंकि ये दुनिया मियो की यादों से बनी है इसलिए मदर गॉडेस मियो के सबसे करीबी लोगों की जैसे ही दिख रही होती है। मियो मिसेस मोरी को बताती है कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है पर उसे टिकट ही नहीं मिल रही। इस पर मिसेस मोरी उसे बताती है तुम्हें टिकट लेने के लिए जो बात तुम्हें काउंटर में बतानी है वो बात तुम्हें इसलिए याद नहीं आ रही क्योंकि तुम वापस अपने दुनिया में जाने के लिए घबरा रही हो। जिस पर मियो जोर शोर से चिल्ला के कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मिसेस मोरी उसे एक दरवाजा दिखाते हुए कहती है बचपन में जब भी तुम किसी भी चीज से डरती थी तो तुम इस रूम के अंदर जाके रोती थी और अभी भी तुम वहाँ पर जा सकती हो। दूसरी ओर यहाँ पर आ रहा था कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ओरिका उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और ओरिका कहती है मैं मियो की मदद करूंगी लेकिन इसके लिए मियो को एक ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहाँ की मेमोरीज मियो के लिए काफी ज्यादा खास हो। पर आराता को ऐसी कोई भी जगह याद नहीं आ रही होती। तभी आराता को यहाँ पर कुछ होने लगता है और उसका सोल उसकी बॉडी को छोड़ के वर्ल्ड बॉर्डर जहाँ पर मियो गई है वहाँ पर जाने लगता है और यहाँ पर मियो मिसेस मोरी के बताए गए इस दरवाजे के अंदर चली जाती है जहाँ पर जाके उसे उसकी पास्ट की यादें दिखाई देती है। वो यहाँ पर देखती है कि किस तरह उसके क्लासमेट्स उसके मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो डांस और सिंगिंग में अच्छी नहीं थी। आगे उसे आराता की एक यादें दिखाई देती है जहाँ पर आराता ने उससे कहा था तुम्हें कभी भी हार ना मानकर अपनी बेस्ट देना चाहिए चाहे रिजल्ट कैसा भी हो। इसके बाद वो ठान लेती है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी और मियो का डर पूरी तरीके से गायब होने के बाद वो इस कमरे से बाहर आ जाती है और दोबारा से काउंटर में जाती है और इस बार उसे टिकट मिल जाती है और यहाँ पर मियो यहाँ से वापस अपने दुनिया में जाने के लिए बहुत खुश होती है। फिर मियो इन तीनों को अलविदा कह के उसी ट्रेन में बैठती है जिस ट्रेन में बैठकर वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर मियो कीको से कह रही होती है कि मुझे माफ करना मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो और कीको भी ठीक यही कहती है क्योंकि उससे भी मियो कौन है ये याद नहीं आ रहा होता। इसके बाद मियो सभी को अलविदा कह के वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन चलने लगता है और कुछ समय के बाद जाके ट्रेन एक जगह पर रुक जाता है। मियो चलते हुए स्टेशन की तरफ आती है और वहाँ पर एक दरवाजा को खोलती है और सामने देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो वापस से वर्ल्ड बॉर्डर रिटर्न आ गई थी। अपने दुनिया में वापस जाने के बजाय वो फिर से यहाँ पर आ जाने की वजह से वो काफी ज्यादा टूट जाती है। मियो को वापस आता हुआ देख गीमोन मियो के पास आता है। मियो उससे कहती है तुमने तो कहा था कि ट्रेन से मैं वापस अपने दुनिया में जा सकती हूँ तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। गीमोन इस पर कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम मन ही मन अपने दुनिया में वापस जाना नहीं चाहती थी। ये सुनकर मियो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। दिन अगले दिन में वो रोते हुए मिसेस मोरी के पास आ जाती है और वो उनसे कहती है मैं वापस क्यों नहीं जा पाई, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आगे मदर गॉडेस उसे अपनी असली रूप दिखाती है
हैं और बताते हैं कि वो यहाँ पर भटकते हुए आत्माओं की मदद करते हैं। और आगे वो मियो को बताती हैं कि वो रेक्वियम की वजह से वापस नहीं जा पाई क्योंकि उसे अभी तक याद नहीं आया कि उसे वापस जाके आराता को क्या कहना था। वापस जाने के लिए उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने की जरूरत है जो कि उसके अंदर नहीं थी, और इसी बात का रेक्वियम फायदा उठाया और उसे वापस जाने नहीं दिया। रेक्वियम से जीत पाने के लिए मियो को वो बात क्या है उसे याद करनी ही होगी। ऐसा कहकर मदर गॉडेस मियो को एक दरवाजे के दूसरी पार जाने के लिए कहती है। दरवाजे के उस पार वो दुनिया है जो कि मियो की यादों से बनी है, जिससे शायद मियो को कुछ याद आ जाए। मियो जब इस दरवाजे के अंदर जाती है तो वो देखती है वो जगह उसकी फायर फेस्टिवल वाले यादों से भरी हुई है। यहाँ पर आकर मियो फायर फेस्टिवल के दिन वो आराता के साथ समय कैसे बिताई थी वो देखती है। यहाँ पर हम देखते हैं मियो की जो फिश थी जिसके नाम की था, उसको आराता ने ही पकड़ के मियो को इस दिन गिफ्ट दिया था। आगे वो देखती है आराता उस दिन उसे कुछ कह रहा था, पर आराता उसे क्या कह रहा था वो उसे ठीक से याद नहीं आता। तब यहाँ पर रेक्वियम आ जाता है जिसे देखकर मियो काफी ज्यादा डर जाती है। रेक्वियम उससे कहता है मैं यहाँ का गार्डियन हूँ और तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती, पर मियो कहती है मैं हार नहीं मानूंगी और वापस जाके ही रहूंगी। रेक्वियम इस पर कहता है तुम्हारे पास टिकट है लेकिन फिर भी तुम वापस नहीं जा पाई। ये दुनिया और इंसानों की दुनिया दोनों कुदरत के नियमों के हिसाब से ही चलता है और तुम्हें भी इन नियमों को मान के ही चलना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक काफी बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी बीच में कहीं से गीमोन आके मियो को बचा लेता है और मियो को जल्द से जल्द यहाँ से भागने के लिए कहता है। मियो इस पर बताती है कि पर वो दरवाजा जहाँ से मैं यहाँ पर आई वो तो पीछे कहीं पर छूट गया है। इस पर गीमन अपने मुंह में ही एक पोर्टल बना के मियो को उसके अंदर डाल लेता है। अगले पल मियो आसमान से नीचे गिर रही होती है, लेकिन तभी मियो की फिश की एक जायंट फॉर्म लेके यहाँ पर आ जाती है और उसे बचा लेती है और अपनी फिश की को देखकर मियो काफी ज्यादा खुश होती है। तब उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होता है और वो अपने सामने कीकू को देखती है जो एक फिश पॉट के अंदर होती है। कीकू मियो से कहती है कि मुझे सब याद आ गया है कि मैं कौन हूँ, मैं ही तुम्हारी फिश की हूँ, लेकिन पानी में होने की वजह से मुझे तुमसे मेरा नाम कीकू सुनाई देता था। तभी रेक्वियम यहाँ पर भी आके उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे मियो पानी में कहीं गहराइयों में गिर जाती है और काफी ज्यादा थके वो हार मानने लगती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर आराता आ जाता है। मियो आराता को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ये दोनों किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आगे एक दूसरे से गले लगकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मियो आराता से यहाँ पर पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए। आराता इस पर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। तभी मियो को याद आ जाता है कि फायर फेस्टिवल के दिन आराता ने उससे क्या कहा था। उस दिन आराता ने असल में उसे आई लव यू कहा था। ये सुनकर मियो अंदर से तो काफी खुश थी, लेकिन बाहर से वो ऐसे जताए जैसे कि वो उसकी बात को सुन नहीं पाई और उसने अपनी प्यार आराता को इसलिए कन्फेस नहीं की क्योंकि उसे लगता था कि वो आराता के लायक ही नहीं है। लेकिन अब आराता को खोने के बाद मियो को अपनी ट्रू फीलिंग्स एहसास हुई। अगले सिनेमा में आराता की बुआ लेडी ओरिका को देखते हैं जो कि पूरी जी जान लगा के अपनी पावर को यूज करते हुए आराता की सोल को उसकी बॉडी में वापस लाने की कोशिश कर रही होती है और इसी वजह से यहाँ पर आराता अपने आप ही कहीं खींचे चले जाने लगता है। मियो और आराता फिर से एक दूसरे से दूर होना नहीं चाहते थे, लेकिन देखते ही देखते आराता कहीं पर गायब हो जाता है। आगे यहाँ पर मियो के सामने फिर से रेक्वियम आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें अपने फेथ को एक्सेप्ट करना होगा, पर मियो अभी भी हार नहीं मानती और वापस जाने के बारे में ही कह रही होती है। जिस पर रेक्वियम कहता है पर कैसे, क्या तुम्हें वापस जाने का रास्ता मालूम है। इस पर मियो कहती है अब मुझे सब याद आ गया है, अब मेरे पास टिकट के साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है और यही चीज मुझे वापस जाने के रास्ता दिखाएगी। रेक्वियम कहता है तो चलो देखते हैं और तभी मियो भी यहाँ से गायब होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर आराता को होश आता है। आराता उठकर कहता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ओरिका उसे देखकर शांत की सांस लेती है और वो उससे कहती है तुमने मियो को ढूंढने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल क्यों किए, तुम्हें दादाजी ने अपने पावर का इस्तेमाल करने से मना किए है ना। तभी आराता ओरिका को पकड़ के कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बस मियो मिलने गई थी। लेकिन ओरिका उससे कहती है अगर मैं तुम्हें सही समय पर ना बुलाती तो तुम भी अब तक मर चुके होते। आराता इस पर निराश हो जाता है और वो ओरिका को खुद को हॉस्पिटल मियो के पास ले जाने के लिए कहता है। फिर अगले दिन में गाड़ी में जाते हुए ओरिका आराता को समझा रही होती है कि फिर कभी भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम हमेशा के लिए अपने जान से हाथ धो बैठोगे। आराता इस पर कहता है मेरे डैड के मरने के बाद मेरे मॉम ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें किसिमो फैमिली की पावर से नफरत थी और ये पावर मुझ में भी थी, इसलिए वो मुझसे भी नफरत करते थे। साथ ही आगे आराता बताता है कि बचपन में वो मियो के साथ एक चेरी ट्री के नीचे खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी पावर एक्टिवेट हो गया और वो अपनी बॉडी को छोड़ के बाहर निकल गया। और अगली चीज जो उसे याद है जब वो अपने बॉडी में वापस आया तो उसके डैड मर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हम मियो को देखते हैं जो कि खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो आखिरकार इंसानों की दुनिया में वापस आ चुकी थी। तभी वो अपने सामने आराता को आते हुए देखती है और वो खुश होकर उसकी ओर भागती है, पर वो आराता के आर पार हो जाती है
है। आराता को मियो ना ही दिखाई दे रहा होता है ना ही सुनाई। मियो जोर जोर से उसके नाम को चिल्लाते हुए उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और आराता भी यहाँ पर सीधा मियो के बॉडी वाले रूम में चला जाता है, जहाँ पर मियो अभी भी कोमा स्टेट में ही थी। और मियो ये देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तब यहाँ पर रेकुयम आ जाता है, जिसे देखकर मियो कहती है आखिर में अपने बॉडी में वापस क्यों नहीं जा पा रही। जिस पर रेकुयम कहता है हकीकत का सामना करो, अपने फेथ को एक्सेप्ट करो, याद करो कि तुम वर्ल्ड बॉर्डर कैसे आई। और तभी मियो को सब कुछ याद आ जाता है। उस रात बारिश में मियो जब काफी तेज साइकिल चला के आराता से माफी मांगने के लिए जा रही थी, तब वे कार से उसके काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो गई थी। और अगले दिन मियो को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो आराता से बार बार बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आराता उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। असल में मियो कल रात की एक्सीडेंट में कोमा में चली गई थी और अगले दिन जो मियो आराता से बार बार बात करने की कोशिश कर रही थी वो असल में मियो के सोल थे। और ये बात मियो खुद भी रियलाइज नहीं कर पाई थी, इसलिए उसे लगा आराता उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन असल में तो आराता उसे देख ही नहीं पा रहा था। क्लासरूम, बस और बाकी सभी जगहों में भी वो उसके साथ होने के बावजूद भी वो उसके साथ नहीं थी। इस बात को रियलाइज करने के बाद मियो की आंखों में यहाँ पर आंसू आ जाती है और वो यहाँ पर रेकुयम से कहती है तो क्या अब मैं मरने वाली हूँ। जिस पर रेकुयम कहता है यही तुम्हारा फेथ है। जिस पर मियो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है और आगे कहने लगती है कि मैं इसे मरना नहीं चाहती, मैं आराता को कहना चाहती हूँ कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं किसी तरह वापस आई, लेकिन इसका क्या फायदा, मैं उसे छू तक नहीं सकती। इसके बाद मियो रेकुयम के कदमों के नीचे गिर के गिड़गिड़ाने लगती है और उससे मदद की भीख मांगने लगती है। इस पर रेकुयम कहता है तुम इतने दर्द में सिर्फ अपने यादों की वजह से ही हो। इस पर मियो कहती है लेकिन यादें तो हमें याद रखने के लिए ही तो होता है ना। रेकुयम कहता है लेकिन जब तुम मरने वाले होते हो तब नहीं, उस समय ये यादें तुम्हें सिर्फ दुख और दर्द देती है, इसलिए जब तुम मरने वाले होते हो तो तुम अपनी यादों को भूलने लगते हो। मियो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने फेथ को ही कोसने लगती है कि उसका समय इतना जल्दी क्यों आया। अभी तो वो आराता के साथ और भी ढेर सारी यादें बनाना चाहते थे। रेकुयम मुझसे कहता है तुम्हारे पास और थोड़े से ही समय बचा है, जाओ उसे आखिरी बार के लिए देख लो। इसके बाद मियो फिर से आराता के पास आती है और जोर जोर से उससे बोलने लगती है कि मैं यहीं पर हूँ। दिन आगे फिर वो रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसे सॉरी कह के यहाँ से बाहर चली जाती है। तब यहाँ पर ओरिका आ जाती है और आराता उससे कहने लगता है क्या तुम अपने पावर से मियो को वापस जिंदा नहीं कर सकती। ओरिका उसे मना करते हुए कहती है अब मियो को अपने बॉडी छोड़े हुए काफी ज्यादा समय बीत चुका है, अब उसे वापस ला पाना आसान नहीं है। आराता काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है मेरी पावर फिर से गायब हो गई, काश मैं उसका इस्तेमाल फिर से कर पाता। ओरिका गुस्से में उससे कहती है क्या तुम बेवकूफ हो और तुम मेरे भाई यानी अपने डांट के जैसा अंजाम पाना चाहते हो। इस पर आराता कहता है आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। इस पर ओरिका उसे एक सच बात बताती है कि उस दिन आराता की डांट की मौत आराता को वापस से जिंदा करते हुए हुआ था और आराता की मॉम भी आराता से नफरत नहीं उससे काफी ज्यादा प्यार करती है और उन्होंने आराता को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि आराता की डांट के साथ जो हुआ किसी दिन वो चीज आराता के साथ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने आराता को किसिमो फैमिली और उनकी पावर से दूर रखा। और वहीं बाहर मियो एक बेंच पर बैठकर रोते हुए आराता को याद कर रही होती है। तभी अचानक से आराता को मियो की प्रेजेंस का एहसास होने लगता है और वो भी मियो के पास आकर कहता है मियो तुम यही हो ना। मियो रोते हुए पूरे जोश में कह दिया हाँ मैं यही हूँ। पर आराता को मियो ना ही दिखाई दे रही होती है ना ही सुनाई, उसे सिर्फ मियो की प्रेजेंस की एहसास हो रही होती है। तभी मियो गायब होने लगती है और आराता से कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे, लेकिन वो इतना कहकर ही रुक जाती है क्योंकि उसे याद ही नहीं आता उसे क्या कहना है। और रोते रोते मियो यहाँ से गायब हो जाती है और मियो के गायब होते ही यहाँ पर मियो के हाथ में लगा ये ब्रेसलेट भी टूट जाता है। आगे यहाँ पर आराता को एक चीज याद आती है कि ओरिका ने उससे कहा था मियो को वापस से जिंदा करने के लिए उसकी बॉडी को एक ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहाँ की मेमोरीज मियो के लिए सबसे ज्यादा खास हो। आगे आराता इस टूटे हुए ब्रेसलेट को देखकर सोचता है शायद मियो की सबसे खास मेमोरी वही हो जिस क्लिफ के ऊपर वो खड़ा होकर मियो को ये ब्रेसलेट गिफ्ट दिया था। इसलिए आराता मियो की बॉडी को उस क्लिफ के ऊपर ले जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए ओरिका आराता से कहती है मैंने भी एक बार किसी खास इंसान को वापस लाने की कोशिश की थी और वो खास इंसान और कोई नहीं तुम्हारे डैड यानी मेरे भाई है, पर आखिर में मैं उन्हें वापस नहीं ला पाई क्योंकि शायद मैं फेथ के साथ छेड़खानी करने से डर रही थी। पर अब मुझे इस बात का पछतावा होती है, काश तब मैंने वो किया होता जो मैं उन्हें वापस लाने के लिए कर सकती थी, फिर चाहे मेरा फेथ कुछ भी होता। जब मैंने तुम्हें मियो के लिए तड़पते हुए देखा तब मुझे अपनी याद आ गई, जो गलती मैंने की वो तुम मत करना, नहीं तो तुम भी सारी जिंदगी खुद को कोसते ही रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं आराता मियो को क्लिफ के ऊपर इस जगह पर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ मियो भी अपनी फेथ को एक्सेप्ट करके आफ्टर लाइफ में जा रही होती है। तभी उसे कीकू और कीमन रोक लेते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम इतने आसानी से हार कैसे मान ले,
इस पर मियो कहती है मैंने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया, और रेक्वियम का भी यही कहना है कि यही मेरा फेथ है। इस पर कीको उससे कहती है तुम्हारा फेथ तुम्हें खुद चुनना होगा, जब तक तुम हार नहीं मानती हो तब तक कुछ भी खत्म नहीं होगा। ये सब सुनकर मियो फिर से जोश में भर जाती है और आराता को याद करना फिर से शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर आराता भी मियो के साथ बिताई गई सभी यादों को याद करके दोहराने लगता है, और यहाँ पर मियो को भी सब कुछ याद आ जाती है और आगे फिर वो अपने फेथ की दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उसके सामने मदर गॉडेस और रेक्वियम दोनों खड़े होते हैं। मदर गॉडेस उससे कहती है लगता है तुमने सब कुछ पार कर लिया, और रेक्वियम उससे कहता है जिस दुनिया में तुम जाना चाहते हो वो दुनिया इस दरवाजे के उस पार है। मियो उसे खोलने ही वाली होती है लेकिन तभी रुक जाती है और कहती है मैं जहाँ जाना चाहती हूँ ये दरवाजा मुझे वहाँ नहीं ले जा रहा, मैं अब किसी भी बहकावे में नहीं आऊंगी और अपनी रास्ता को खुद चुनूंगी। ये सुनकर ये दोनों ही थोड़े से स्माइल करते हैं और आगे यहाँ से गायब हो जाते हैं, और फिर ऊपर आसमान में एक गोल्डन दरवाजा आ जाता है जिसके अंदर पार करने के बाद ही मियो अपने दुनिया में वापस आ जाती है और वो अपने बॉडी में वापस चली जाती है। और सुबह सूरज निकलने के साथ ही मियो होश में भी आ जाती है और आराता को गले लगा लेती है। मियो को होश में आता हुआ देखकर आराता भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मियो यहाँ पर फाइनली आराता से अपनी प्यार कन्फेस करती है। देन अगले सीन में मियो अपनी फ्रेंड माधोका को बता देती है कि वो आराता से प्यार करती है, और माधोका भी खुशी खुशी उन दोनों की प्यार एक्सेप्ट कर लेती है और आराता भी अपने मॉम से बात करना शुरू कर देता है। और इतने में ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।